अच्छा, मंदिर में ही पूजा क्यों करें? पूजा तो कहीं भी, भगवान तो जब सब जगह एक समान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो कहीं भी पूजा करें। अच्छा, इसका उत्तर दो, क्या नाम है इसके छोटे वाले का, भूल जाते हैं, कन्हैया। जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में ही जाके पूजा क्यों करें? अरे तुम तो टेंशन में आ गए। टेंशन में नहीं आना है, मौज लेते हुए चल रहा है। ये तो मौज की कथा है। देखो इतने हम कहीं ना हंसते ना हंसाते, पर ये अपने परिवार में बैठ के खूब आनंद ले रहे हैं। आनंद। तो देखो ऐसा है, मंदिर में जाके हमें ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ भगवान बैठे हैं। लोग ऐसा कहते भी, अरे भैया मंदिर में बैठे हो, यहाँ झूठ मत बोलो, मंदिर में बैठे हो कुछ गलत मत करो, कोई गलत व्यवहार कर, अरे मंदिर में ऐसा कर रहे हो, कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मंदिर में भगवान बैठे हैं। और जैसे हमें ये लग रहा है मंदिर में भगवान बैठे हैं, जिस दिन हर जगह ऐसा लगने लगे, फिर भले ही मंदिर जाओ या मत जाओ, जहां रहोगे भाई भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसा मंदिर में अनुभव हो रहा है ना कि भगवान बैठे हैं, ऐसे ही जहां रहो वहां ये लगना चाहिए भगवान बैठे हैं। वो अनुभव हमें आना चाहिए। पहले छोटे थे तो क्या पढ़ते थे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो ये जो पढ़ाया जाता था, अब जब बड़ी क्लास में आ गए तो भी ये सब पढ़ना पड़ता है क्या? ये सब छूट गया। तो वो अक्षर ज्ञान समझने के लिए पहले ये सब था। तो शुरुआत में जब तक हमारी वृत्ति ब्रह्माकार नहीं हो जाती, तब तक तो हमें किसी केंद्र को मान करके करना पड़ेगा। और तू कल से ऐसा नहीं पूजा छोड़ दो, बोले महाराज जी कह रहे थे अब तो हम बड़ी क्लास में आ गए, हमने ये पूरे पल बंद कर दिया, तो पूजा ही छोड़ दो ना। हमारा बस समझाने का ये मतलब है कि भैया भगवान सर्वत्र है, ये हमारी दृष्टि एक बार ऐसी बन जाए, पशु में, पक्षी में, जीव में, जंतु में, जहां देखो वहां भगवान नजर आने लग जाएं, तो फिर हम मंदिर जाएं तो भी अच्छा है, न जाएं तो भी सब जगह भगवान ही मिल रहा है। पर जब तक ऐसी दृष्टि ना बने तब तक तो हमें मंदिर जाना ही चाहिए, पूजा करते रहना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें नहीं दिख रहे, मुझे तो सब जगह दिख रहे हैं, आप अपनी आंखें सही कराओ। हिरण्यकश्यप बोला सब जगह है तो इस खंबे में है। अरे बोले सब में है तो इसमें क्यों नहीं होंगे? हिरण्यकश्यप ने खंबे को तोड़ना चाहा। प्रहलाद जी ने कहा आज तो प्रकट हो जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे प्रहलाद ने कहा था आप तो आए ही नहीं। और नरसिंह भगवान उसी समय जो है उस खंभ में से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने ऐसी हुंकार भरी, दिशाएं के हाथी चिंगाड़ पड़े, पृथ्वी डगमगा गई, पर्वत खसकने लग गए। भयंकर रूप बनाया भगवान ने नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह, तो नाम रख दिया नरसिंह। भगवान ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया, ना बाहर ना भीतर दहली पे ले गए, ना ऊपर ना नीचे जंघा पे पटक लिया, और सारे वरदानों की जो मांगे थे रक्षा करते हुए उसका पेट चीर दिया और समाप्त कर दिया। देवताओं ने जय जयकार करी है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय। सब देवताओं ने स्तुति करी, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो सबने कहा प्रहलाद जी अब तुम ही कुछ करो, तुम्हारे लिए क्रोध किया है। प्रहलाद जी को बिल्कुल डर नहीं लगा, दौड़ते हुए गए और भगवान के सामने पहुंच के खड़े हो गए। भगवान ने तुरंत उठा के गोदी में बैठा लिया और पूछा कि अच्छा ये बता बेटा, सब मुझसे डर रहे थे, कोई पास नहीं आ रहा, तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी बोले भगवान आप ये बतलाइए कि सिंह से सब डरते हैं, पर क्या सिंह का बच्चा कभी डरता है? बोले नहीं, बच्चा क्यों डरेगा? बोले इसी प्रकार आप चाहे जैसा रूप बना लें, पर आप तो मेरे पिता हैं, मुझे आपसे कोई भय क्यों लगेगा? क्यों? तो आप तो मेरे रक्षक हैं, आप मेरे भक्षक थोड़ी हैं। खूब सुंदर ये दिव्य कथा प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र है। उसके बाद गज और ग्राह का प्रसंग है 8वें स्कंद में। ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी, और गजेंद्र की पुकार सुनकर के भगवान दौड़ कर आए, ग्राह का मस्तक काट दिया और गजेंद्र का भी उद्धार किया। उसके बाद समुद्र मंथन की पावन प्रसंग है। जब देवता परास्त हो गए तो अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर किया। सीरियल में देखते होगे ना, समुद्र मंथन हुआ और उस मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष। और जब विष निकला तो सब घबरा गए, अब क्या करें? भोले बाबा की शरण में गए, बाबा आप ही रक्षा कर सकते हैं। भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, देवी जी ये सब कह रहे हैं जहर पी लो, क्या करूं? पी लो? अब कौन पत्नी होगी कह दे पी लो,
वो आजकल तो खैर ऐसे भी हो रहे हैं कि पिला भी सके, ड्रम में मिल रहे हैं तो इसमें कौन बड़ी बात है। पर माता पार्वती तो पार्वती हैं। पार्वती जी जानती हैं महादेव का क्या प्रभाव है। पार्वती मैया ने कहा कि हे महादेव, जिसमें जगत का कल्याण हो आप वही करिए। ये नहीं कहा जहर पी लो, क्या कहा? जिसमें जगत का हित हो आप वही करिए। भगवान महादेव उस विष को पान कर लिए। देवताओं ने पूछा कि कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? इतना विष पान कर लिया। भोले बाबा बोले मुझे विश्राम मिल रहा है। बोले विश्राम कैसे? बोले अंदर राम थे, ऊपर से विष पिया, तो विष और राम दोनों मिल गए तो क्या बन गया? जिसके हृदय में राम होंगे, यदि वो विष भी पी लेगा तो विश्राम ही मिलेगा। संसार का विष भी उसको विश्राम देता है जिसने राम का आश्रय ले रखा है। इसलिए जीवन में राम का नाम, भगवान का नाम न छूटे। फिर धीरे धीरे करके कामधेनु, उच्चैःश्रवा आदि आदि रत्न निकले। फिर अंतिम रत्न के रूप में अमृत निकला। भगवान ने मोहनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया। और राक्षसों को जब पता चला कि ये मोहनी कोई मोहनी नहीं है, ये तो मोहना है, तो फिर युद्ध की तैयारी करी। बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, लेकिन चूंकि देवता अमृत पान कर चुके थे इसलिए विजयी हो गए। बलि मारा गया। पर गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मरे हुए राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनः जीवित कर दिया और फिर विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के द्वारा इतना बल पराक्रम उसको प्राप्त हो गया कि राजा बलि ने पुनः जो है स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवता परास्त हो गए। तीनों लोगों का मालिक कौन बन गया? बलि तीनों लोगों का शासक बन गया। उसके बाद ब्राह्मणों की खूब सेवा करता था राजा बलि। उसमें एक विशेषता थी कि ब्राह्मण भक्त था। बाद में यज्ञ करने का निश्चय किया। उसने अपने गुरुजी से पूछा कि अच्छा गुरुजी ये बताओ कि इंद्र बनने का संविधान क्या है? संविधान होता है ना सब चीज का। तो गुरुजी ने कहा कि जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बनता है। इसने कहा इसमें क्या बात है, हम कर लेते हैं 100 यज्ञ, क्योंकि संपत्ति की कमी तो थी नहीं, तीनों लोगों का मालिक था। तो 100 यज्ञ, अब जबरदस्ती राजा तो बन गए पर संविधानिक रूप से भी तो इंद्र बने। तो यज्ञ करने की शुरुआत करी। एक के बाद एक यज्ञ, एक की पूर्णाहुति हो और दूसरे का झंडा गड़ जाए। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए और 100वां यज्ञ करने की जैसे तैयारी थी तो उसी समय भगवान पधारे। बड़ी सुंदर कथा है कि जब अपने पुत्रों को दुखी देखा तो माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना करी कि ऐसी कोई युक्ति करिए कि मेरे बेटों को उनका खोया हुआ स्वर्ग, उनका राज्य उन्हें मिल जाए। तो कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति को एक व्रत बतलाया। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। ये फाल्गुन के मास में होता है। यदि किसी के यहां संतान नहीं हो रही है या कोई उत्तम संतान चाहता है तो इस व्रत के करने से संतति प्राप्त होती है। ये बड़ी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कराने वाला अद्भुत व्रत है। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन का ये व्रत है, जिसमें गाय का दूध पी के करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, गाय का दूध पी के थैली का दूध नहीं। हाँ, अब आजकल हमने गैया को तो छोड़ दिया। अब चाहे रुद्राभिषेक करना हो तो थैली का। अच्छा, एक बात हमें बड़े आश्चर्य लगता है कि शिव जी के मंदिर में लोग जाएंगे तो थैली के दूध से तो अभिषेक करेंगे। वो नंदी बैठे रहते हैं तो उनके कान में कुछ कहते हैं, इधर कहते हैं नंदी के कान में। हमें हंसी आती है कि मंदिर में नंदी के कान में अपनी कामना कह रहे हैं और सड़क पे नंदी घूम रहा है बेचारा, उसमें डंडे मार रहे हैं। असली नंदी को डंडे मार रहे हो। यदि महादेव जी को प्रसन्न करना है तो असली नंदी की भी रक्षा करने का दायित्व उठाओ। भैया गो रक्षा का भी व्रत लो जीवन में। गोविंद तभी प्रसन्न होंगे जब गैया प्रसन्न रहेगी। भगवान का अवतरण बार बार होता है विप्र धेनु सुर संत हित। गाय के लिए भगवान बार बार आते हैं। गोपाल के घर भगवान क्यों आए? सेठ जी राम अवतार में भगवान बढ़िया गैया सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि राजमहल में रहे।
तो गौ सेवा करी तो पर वैसी कर नहीं पाए जैसा मन भर के करनी थी। तो ठाकुर जी ने सोचा कि इस बार तो मैं राज परिवार में आया था, अगली बार जब अवतार लूंगा तो किसी ग्वाले के घर जाके जन्म लूंगा, ताकि जी भर के गैया की सेवा करूं, खूब गोचारण करूं और खूब गौ सेवा करूं। यदि हम लोग गौ सेवा नहीं कर रहे हैं तो कितनी भी कथा सुने, कितना भी कुछ करें, पर श्री कृष्ण उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की आराध्या गौ माता है। आप अपने घर में रख के करो, अपने आसपास गौशाला है वहां करो, चाहे जहां करो, पर कुछ ना कुछ अंश में गौ सेवा अवश्य सबको करनी ही चाहिए, क्योंकि गाय हमारे धर्म की आधारभूत है, मूल है। तो पयोव्रत जो है माता अदिति ने किया गाय का दूध पी करके, और उस व्रत के प्रभाव से अदिति माता के यहाँ भगवत कृपा भई, भगवान श्री हरि नारायण ही पुत्र बन करके आए। और यहाँ भगवान का कौन सा अवतार हुआ है? वामन अवतार। भगवान छोटे से बन के आए, वामन माने बोना होता है, छोटा स्वरूप बना के आए, तो वामन माने बोने बनकर आए, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया वामन। बोले वामन भगवान की